नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, कई एग्जामों में प्रश्न रिपीट होता रहता है। प्रश्न देखिए क्या है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए विषाणु से, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी ईस्ट से, ऑप्शन डी प्रोटोजुआ से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षा में। क्या प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। ऑप्शन ए विषाणु में, ऑप्शन बी जीवाणु में, ऑप्शन सी शैवाल में, ऑप्शन डी लाइकेन में। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी विषाणु जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं, विषाणुओं में एंजाइम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुत्ते के काटने, जब कुत्ता काटता है तो उसके द्वारा जो विषाणु होता है उसके द्वारा जो रोग बन जाता है उसको क्या कहते हैं, हैजा कहते हैं, पेचिस कहते हैं, मम्स कहते हैं या हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता ही होना चाहिए। इस प्रश्न का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोफोबिया। आप सभी को पता होगा, जब कुत्ता काट लेता है तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है हाइड्रा, मतलब आपको पता होना चाहिए, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर यानी जल। हाइड्रो का मतलब वाटर यानी जल, फोबिया का मतलब डर, यानी जिस व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है वो पानी से क्या करने लगता है, डरने लगता है। आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए, सॉर्स SARS क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है, सार्स क्या है। ऑप्शन ए संचार प्रणाली, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी कवक जनित रोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो सार्स है वो विषाणु जनित रोग होता है, मतलब विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो होता है वो किसके किसके कारण होता है। ऑप्शन ए जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा के द्वारा, ऑप्शन सी विषाणु के द्वारा, ऑप्शन डी शैवाल के द्वारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो खसरा होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। माइकोप्लाज्मा नहीं हो सकता, क्योंकि माइकोप्लाज्मा आपको पता होना चाहिए, माइकोप्लाज्मा होती है सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। अगर आपका प्रश्न आ जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो आप उत्तर लगाएंगे माइकोप्लाज्मा। आप इसको याद रखना, क्या होती है ये स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल अगर यहीं पर आ जाए लार्जेस्ट सेल तो क्या होता है, वो होता है शतुरमुर्ग का अंडा। छठा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग का कारक का तत्व है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी विषाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो विषाणु होता है वो मोजैक रोग का कारक तत्व है। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए विषाणु के कारण, ऑप्शन बी प्रोटोजुआ के कारण, ऑप्शन सी जीवाणु के कारण, ऑप्शन डी इन सभी के कारण। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जंतुओं में जो फूट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। आठवां प्रश्न देखिए, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है आपका, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए क्यूटिन की, ऑप्शन बी काइटिन की, ऑप्शन सी सुवेरिन की, ऑप्शन डी सेल्यूलोज की। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी होती है, शैवालों की सेल्यूलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यहीं पर अगर आ जाए आपका काइटिन, काइटिन यानी आपका प्रश्न आ जाए जो कवक होता है उसकी सेल किसकी बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है, काइटिन की। आप इसको ध्यान रखना, क्या होता है कवक। कवक की जो सेल वॉल होती है
किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। नवा प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। केल्प प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केल्प जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए लाइकेन से, ऑप्शन बी समुद्री शैवालों से, ऑप्शन सी जलीय शैवालों से, ऑप्शन डी शैवालों से। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। अगर आपका आ जाए प्रश्न समुद्री शैवाल का नाम लिखिए, कौन सा ऐसा शैवाल है जो समुद्र में पाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेमिनारिया। क्या है लेमिनारिया? क्या होता है लेमिनारिया? अगर यहीं पर प्रश्न आ जाए कौन से शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो आप उत्तर लगाएंगे लेमिनारिया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 10वां प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है आज की हमारी वीडियो का। लाल सागर का रंग, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपने नाम सुना होगा लाल सागर। जो लाल सागर होता है उसका जो पानी का कलर वो लाल हो जाता है, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए मांस के कारण, ऑप्शन बी लाइकेन के कारण, ऑप्शन सी शैवाल के कारण, ऑप्शन डी जीवाणु के कारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शैवाल के कारण। देखिए शैवाल क्या होता है? एक शैवाल जो होता है जिससे आयोडीन प्राप्त की जाती है, वो समुद्र में पाया जाता है, मतलब खारे पानी में पाया जाता है, उसको आप कह सकते हैं लेमिनारिया। लेमिनारिया जो होता है उससे आयोडीन प्राप्त होती है। लाल सागर में एक शैवाल पाया जाता है, लाल सागर में एक शैवाल पाया जाता है जो उसके कारण क्या हो जाता है, पानी का रंग लाल हो दिखाई लगने लगता है, जिसके लिए उससे लाल सागर कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना जी, किसके कारण होता है? शैवाल के कारण। ये आपके ऑप्शन नहीं हो सकते, तो इस प्रकार आप उत्तर लगा सकते हैं। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।